बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। सभी भक्तों को राधे राधे। मैं वंदना आज पढ़ूंगी भगवत गीता के तीसरे अध्याय का 41वां श्लोक। चलिए शुरू करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। कल हमने पढ़ा था भगवत गीता के तीसरे अध्याय का 40वां श्लोक, जिसमें लिखा है इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। अब पढ़ते 41वां श्लोक। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदो नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहि ह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे भरतवंशियों, मैं श्रेष्ठ अर्जुन प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्मा साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तात्पर्य, भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया, जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है। ज्ञान का अर्थ है आत्म तथा अनात्म के भेद का बोध, अर्थात यह ज्ञान की आत्मा शरीर की नहीं है। विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। श्रीमद् भागवत में इसकी विवेचना इस प्रकार हुई है। ज्ञान परम गुहम में यदि ज्ञान समन्वितम सरहस्यम तडंगड़ च ग्रहाण गंदितम मया। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुहम एवं रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। भगवत गीता हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान प्रदान करती है। जीव भगवान के भिन्न अंश हैं, अतः वे भगवान की सेवा के लिए हैं। यह चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है, जिससे वह पूर्णतः कृष्ण भावनामृत होकर तदनुसार कर्म करे। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है, किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता। एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना दुस्साध्य हो जाता है। फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णतः की चरम अवस्था है। कल पढ़ेंगे 42वां श्लोक। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा
कल के कमेंट में आया था कि किसी ने कमेंट किया था कि अक्षर साफ साफ नहीं दिखाई देते, तो आज मैं कोशिश की है अच्छे से गहराई से सब कुछ अच्छे से एक एक अक्षर आपको दिखाई दे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। शाम 7 बजे कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। जब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय राम जी की।